स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म रीडिफाइन एकेडमी में। मैं जेपी सैनी आज डिस्कस करने वाला हूँ फिजिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और टॉपिक है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आपका 11th क्लास का चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उससे लिया हुआ है। तो चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डिस्क को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्क है। इसका रेडियस जो है वो है आर, कैपिटल आर, और इसका मास है कैपिटल एम। ठीक है, यहां से हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है एक्सिस के अबाउट। तो ये इसका परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए हम एक मास एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, जो कि इसके स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम ले लेते हैं। तो ये इसका मास एलिमेंट होगा, और ये रिंग शेप का हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये आपका मास एलिमेंट हो जाएगा। dm इसका मास एलिमेंट रहेगा, और इसकी जो थिकनेस है वो रहेगी आपकी dr। ठीक है, तो dm मास जो एलिमेंट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di इक्वल टू dm डॉट आर स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन से हमने जो dm स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर टोटल डिस्क की हम बात करते हैं तो इसके लिए हम इस इंटीग्रेट इसको कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम डॉट आर स्क्वायर। लिमिट इसकी यहाँ से पुट कर देते हैं, 0 से आर इसकी लिमिट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए आ जाता है इंटीग्रेशन 0 से आर, इसकी लिमिट रहेगी डी एम डॉट आर स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा dm का और r का। तो इसके लिए हम dm को चेंज कर लेते हैं, एक कंसेप्ट है उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मास, सरफेस मास डेंसिटी से हम इसका dm को चेंज करेंगे। टोटल मास ऑफ डिस्क हम ले लेते हैं, मास अपॉन एरिया। टोटल मास ऑफ डिस्क आपका रहेगा पाई आर स्क्वायर, जो इसका रेडियस है। ठीक है, यहाँ से हम टोटल मास निकाल लेते हैं, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो डीएम है, स्मॉल मास एलिमेंट, इसके लिए आ जाएगा सिग्मा कैपिटल एम टोटल मास के लिए, टोटल एरिया डिस्क का। तो डीएम जो स्मॉल एलिमेंट है इसके लिए डीएम का जो एलिमेंट इसका एरिया रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा एलिमेंट है, इसको हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, इस एलिमेंट का जो लेंथ रहेगा वो रहेगा इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर। ठीक है, और जो इसकी थिकनेस है वो हो जाएगी यहाँ से डी आर थिकनेस। ठीक है, तो जो एरिया आएगा डीएम का वो आ जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय डी आर। 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय डी आर, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आ जाएगा 0 से आर, लिमिट रहेगी आपकी सिग्मा 2 पाई आर डॉट डी आर डॉट आर स्क्वायर। यहाँ से जो भी वैल्यूज आपकी कांस्टेंट है उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के। तो आई इक्वल टू आ जाएगा आपका सिग्मा इंटीग्रेशन 0 से आर, 2 पाई भी आपका कांस्टेंट रहेगा, ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर जो वैल्यूज बचेगी आर डॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आर क्यू डॉट डी आर। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ से, सरफेस मास आपका डेंसिटी m डॉट पाई m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डॉट 2 पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन आर क्यूब का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ये लोअर लिमिट और ये आपकी अपर लिमिट। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकल के आएगा कैपिटल M पाई आर स्क्वायर डॉट 2 पाई, लिमिट इसकी वैल्यू रखने के बाद कैपिटल आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये 2 टाइम्स आपका कैंसिल आउट होगा, 2 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो वैल्यूज़ है आपके पास m
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू हो जाएगा डिस्क का एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए जेई मेन का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप आराम से वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r है और उसका मास 9m है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस कैपिटल r है और इसका मास है 9m। यहाँ पे एक स्मॉल डिस्क ऑफ मास जिसका मास कैपिटल m है और रेडियस है r/3, उसे रिमूव किया गया है कंसेंट्रिकली। तो ये कंसेंट्रिकली इसे रिमूव कर दिया है, एक डिस्क को, इस पार्ट को हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियस आपका r/3 है जिस पार्ट को रिमूव किया है, और इसका मास है कैपिटल m। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है रिमेनिंग डिस्क का। ये जो पार्ट बच रहा है इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, इसका एक्सिस है परपेंडिकुलर, इसके थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो इस रिमेनिंग जो पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा REM लिख लेते हैं। जो फुल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें से आप माइनस कर दीजिए आप जो रिमेनिंग जो आपने कट किया है पार्ट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो वैल्यूज दिया हुआ है, बड़ी जो डिस्क है आपके पास 9m, इसका जो रेडियस है r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूले में से आपका ये 2 है, माइनस जो सेक्शन आपने कट किया है डिस्क, उसका हम लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होगा आपका m, रेडियस है आपका r/3, तो r स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई बाय ये आपका फॉर्मूले में से 2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ से आपका m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, अंदर रहेगा आपका 9 माइनस 1/9। ठीक है, तो m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो आएगा आपका I रिमेनिंग m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 80/9। ये से 40 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 40/9 m r स्क्वायर बाय m r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है इसका ए ऑप्शन। आई होप आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, और उसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी हमने इस वीडियो में देखा है। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।